Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the chemistry class. This is lesson for class 9, chapter number 5, and today our topic is Boyle's law. अभी हम लास्ट लेसन में ये स्टडी करके आए हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा गैप होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है एक दूसरे से, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो रॉबर्ट बॉयल ने ये स्टडी किया, रिलेशनशिप क्या है वॉल्यूम यानी कितनी स्पेस को गैस ऑक्यूपाई करती है और उसका प्रेशर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो हम देखते हैं कि जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेस है तो अगर प्रेशर एक्सर्ट किया जाए, प्रेशर इंक्रीज़ किया जाए तो गैस के मॉलिक्यूल चूँकि एम्प्टी स्पेस है दरमियान में तो वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और उनका मतलब ये है कि उनका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब हम वॉल्यूम को प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, और इसी तरह अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम इन्वर्स रिलेशनशिप कहते हैं इसको, कि जब एक दो वैल्यूज़ के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप है कि जब एक चीज़ की वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाए तो दूसरी चीज़ की वैल्यू जो है वो कम हो जाए, तो हम उसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शनल है ये। तो यही आज हम स्टडी करेंगे। बॉयल्स लॉ में रॉबर्ट बॉयल ने यही रिलेशनशिप स्टडी किया था और यही बॉयल्स लॉ कहलाता है। तो ये डेफिनेशन है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास कांस्टेंट रहना चाहिए, एक बात तो ये है मास क्यों चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम मास जो है उस गैस का रहना चाहिए, और दूसरा है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इसलिए कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की टेंडेंसी ऑपोजिट है। टेम्परेचर जब हम अप्लाई करते हैं किसी गैस का टेम्परेचर रिलीज़ करते हैं तो उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी टेंडेंसी ये होती है कि वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करे। और प्रेशर की टेंडेंसी ये है कि जब किसी गैस पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसकी टेंडेंसी ये है कि वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। तो इसलिए दो यहाँ के मास जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम मास हो, और दूसरा ये कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अभी बात करके आए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की, कि यानी एक जब वैल्यू हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो अब इस लॉ के मुताबिक जो वी है वॉल्यूम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्वर्स ऑफ द प्रेशर के, यह हम कह सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम वी ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड वाइस वर्सा। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये हो गया कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्स ऑफ प्रेशर 1/, प्रेशर, और v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब ये ज़ाहिर है जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट चाहिए होता है, तो वो कांस्टेंट यहाँ k है, तो v इज़ इक्वल टू k/p, और vp इज़ इक्वल टू k वेयर k इज़ अ कांस्टेंट, वेयर k इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये हमने रिलेशनशिप को स्टडी कर लिया, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिया है कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p और v इज़ इक्वल टू k/p, और vp इज़ इक्वल टू k इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, k इज़ अ कांस्टेंट। अब अगर हम ये देखें कि ये अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो इनिशियल प्रेशर और जो फाइनल प्रेशर है उसको हम देखते हैं, तो हम इस चेंज इन प्रेशर के बाद हम इसको बॉयल्स लॉ किस तरह भी स्टेट कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। फिक्स्ड मास और कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इनमें प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा, यानी जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होगा। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि P1 इनिशियल प्रेशर हो और V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम हो, तो ज़ाहिर है हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये कहता है कि P1 V1 इज़ इक्वल टू K, जो हम अभी स्टडी करके आए। और अगर ये प्रेशर चेंज हो जाए तो ज़ाहिर है वो फाइनल प्रेशर हो जाएगा, उसको हम P2 कह सकते हैं, और फाइनल वॉल्यूम को हम V2 कहेंगे।
तो इन दोनों की प्रोडक्ट यानी P2V2 इज इक्वल टू K। अब हमें नज़र आ रहा है कि K इधर भी और इधर भी K दोनों कांस्टेंट हैं। तो जब हम देखते हैं कि दोनों तरफ कांस्टेंट कॉमन है तो इसका मतलब उनके वेरिएबल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2। यही यहाँ हम कह रहे हैं कि जो कांस्टेंट जो है वो सेम कांस्टेंट है तो वेरिएबल्स भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अब ये हमारा इक्वेशन जो है वो रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर रही है प्रेशर और वॉल्यूम के। जब चेंज होता है प्रेशर तो वॉल्यूम भी चेंज होने के बाद उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो दोनों की सेम, चेंज होने से पहले जो भी इसका आंसर आएगा उन दोनों की जो भी प्रोडक्ट होगी वो चेंज के बाद जो प्रोडक्ट होगी वो भी दोनों इक्वल होंगी। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं हम। ये पिक्चर से सिर्फ देख लें आप कि देखें हम इस पर, ये गैस है कंटेनर के अंदर, मूवेबल पिस्टन है इसका जो फ्रिक्शन लेस है, ठीक है जी। अब हम जब प्रेशर को इस पर डालते हैं 2 atm का 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर डालते हैं तो इसका वॉल्यूम जो है उस वक्त 1 डेसीमीटर क्यूब है इस गैस का, इस कंटेनर के अंदर। अब हम जब इसको एग्जैक्टली डबल कर देते हैं यानी 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देते हैं तो वॉल्यूम जो हाफ रह जाता है, ठीक है जी। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2, और अगर हम 4 को 0.5 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर भी 2 ही आएगा। और अगर हम इसका प्रेशर जो इंक्रीज़ करके 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देते हैं और तो इसका वॉल्यूम जो 0.33 डेसीमीटर क्यूब रह जाता है। अब इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। और इसी तरह अगर हम उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 8 atm कर दें तो उसका वॉल्यूम 0.25 डेसीमीटर क्यूब रह जाएगा, तो उसका भी जो प्रोडक्ट होगा वो भी 2 ही रहेगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम चेंज करते रहें प्रेशर को तो भी प्रोडक्ट जो भी हमने कहा था कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू P3V3 इज इक्वल टू P4V4, तो ये जितना भी प्रेशर को हम इंक्रीज़ करेंगे लेकिन उनके प्रोडक्ट जो है वो गिवन मास ऑफ अ गैस कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये प्रोडक्ट जो है वो सेम आएगी, चाहे हम कितना भी प्रेशर को इंक्रीज़ करते रहें या डिक्रीज़ करते रहें तो उनका प्रोडक्ट सेम रहेगा। और यही एक्सपेरिमेंट हमें बताता है। तो ये भी यहाँ ये वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि जब वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स में स्पेस बढ़ जाता है, और जब हम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। अब हमारा ये टाइम आ गया जी न्यूमेरिकल्स। इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है एग्जांपल है 5.1 बुक में दी गई है कि गैस विद वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक बात तो मैं ये पता लगी, वॉल्यूम दिया गया है तो इसका मतलब ये इनिशियल वॉल्यूम होगा और ये V1 होगा 350 सेंटीमीटर क्यूब, और प्रेशर जो है इसका ये P1 होगा ज़ाहिर है, और ये होगा 650 mm ऑफ Hg इफ़ इट्स प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 325 mm ऑफ Hg। तो यहाँ में P1 दिया गया और ये दोबारा प्रेशर आ गया, तो इसका मतलब ये फाइनल प्रेशर है जिसको P2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और अब हमने जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करना है, इसका मतलब V2 हमने फाइंड आउट करना है। तो डाटा को हम देख लेते हैं, ठीक है जी। V1 अभी हमने कहा 350 सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास, P1 हमारे पास 650 mm ऑफ Hg है, और P2 हमारे पास आ गया जी 325 mm ऑफ Hg, और V2 हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है। तो अब सोल्यूशन है हमारे पास बॉयल्स इक्वेशन, हमारे पास बॉयल्स लॉ की इक्वेशन है, वो हमने कहा है कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो मैथमेटिकली हमें चूँकि V2 फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमें डाटा से पता चल रहा है, तो V2 को हम एक साइड पे ले लेंगे, तो ये जो P2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी V2 इज इक्वल टू P1V1 ओवर P2। अब हमने ये डाटा डालना है, वैल्यूज़ को, डाटा को, जो वैल्यूज़ को पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास आ गया P1 हमारे पास जो है वो हमें पता है कि 650 है, वो हमने लिख दिया। V2 हमारे पास V1 हमारे पास 350 सेंटीमीटर क्यूब है, ये हमने यहाँ वैल्यू उसकी पुट कर दी। और उसके बाद हमारे पास P2 जो है वो 325 mm ऑफ Hg है, ये हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया
700 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पता चला कि अगर हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि प्रेशर 650 से 325 पे आया था, यानी एग्जैक्टली हाफ हो गया था। तो इसका जो हाफ करने से इसका जो वॉल्यूम है वो 350 से 700 सेंटीमीटर क्यूब पे चला गया, यानी डबल हो गया। तो प्रेशर को हाफ किया है, वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, डबल हो गया। अब हमारा एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 3 है। यहाँ 4 न्यूमेरिकल्स हमारे एक्सरसाइज में जो हैं वो डील हुए हैं, तो हम वो 4 न्यूमेरिकल्स यहाँ डील करेंगे। तो गैस एट प्रेशर 912 mm ऑफ Hg हैज़ वॉल्यूम 450 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें प्रेशर P1 नज़र आ रहा है, 912 mm ऑफ Hg है, वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर क्यूब, एंड व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 0.4 atm। तो हमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, जबकि P2 क्या है, 0.4 atm। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम, और हमारे पास P2 है 0.4 atm। तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है, यहाँ हमारे पास यूनिट्स दोनों अलग हैं प्रेशर के। यहाँ प्रेशर जो है mm ऑफ Hg में दिया गया है जो 912 है, और यहाँ हमें P2 दिया गया 0.4 atm में। तो इस बात को हमें जहन में रखना है ताकि हम दोनों के यूनिट्स को क्या कर लें, इक्वल कर लें, सेम कर लें। तो डाटा को हम देख लें। अभी हम डाटा को डिस्कस करके आ गए। P1 इज इक्वल टू 912 mm ऑफ Hg, V1 हमने देख लिया था 450 सेंटीमीटर क्यूब, और हमारे पास P2 आ गया था 0.4 atm। तो हमें पता 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। तो हम 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 760 mm ऑफ Hg से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 304 mm ऑफ Hg। तो हमारे पास यूनिट्स दोनों के सेम हो गए। P1 का यूनिट 9 भी mm ऑफ Hg और P2 का यूनिट भी mm ऑफ Hg है। तो ये हमें जहाँ दोनों के यूनिट्स डिफरेंट आ जाएं तो हमें यूनिट्स को सेम करना होगा। और फिर हमारे पास V2 जो हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें ज़ाहिर है फिर बॉयल्स इक्वेशन की तरफ जाएंगे। बॉयल्स लॉ की इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो हमें फिर देखना है कि V2 हमें फाइंड आउट करना है। तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये किया था, P1 V1 इज इक्वल टू इज़ डिवाइडेड बाय P2। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमारे पास P1 था 912, वो हमने पुट कर दिया। P2 हमारे पास है V1 हमारे पास है 450 सेंटीमीटर क्यूब, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। और हमारे पास P2 है जी 0.4 atm था, जिसको हमने 304 में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया 1350 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज़ द वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। उसके बाद हम न्यूमेरिकल 4 की तरफ आते हैं। गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 800 सेंटीमीटर क्यूब एट 1 atm। तो गैस जितना वॉल्यूम ले रही है वो जी 800 सेंटीमीटर क्यूब है, और हमारा P1 जो है 1 atm है, ये हमने देख लिया। व्हेन इट इज़ अलाउड टू एक्सपेंड अप टू 1200 सेंटीमीटर क्यूब, तो पता चल गया है कि हमारा एक्सपेंड करना है इसने। तो V2 जो वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम है, वो उसका 1200 सेंटीमीटर क्यूब है। व्हाट विल बी इट्स प्रेशर इन mm ऑफ Hg। तो हमें प्रेशर यानी P2 फाइंड आउट करना है mm ऑफ Hg में। तो हमें यहाँ भी नज़र आ रहा है कि 1 atm था इनिशियल हमारा प्रेशर जो है, और फाइनल प्रेशर हमें mm ऑफ Hg में देखना है। वहाँ atm था यूनिट, यहाँ mm ऑफ Hg है। तो दोनों को हम यूनिट्स को फिर सेम करेंगे यहाँ पे। अब डाटा को देख लेते हैं। V1 हमारे पास है जी 800 सेंटीमीटर क्यूब, हमारे पास P1 है 1 atm, जिसको हमने इक्वल कर लिया 760 mm ऑफ Hg के, और V2 हमारे पास आ गया जी 1200 सेंटीमीटर क्यूब, और P2 हमारा फाइंड आउट करना है हमें। तो सोल्यूशन है जी, बॉयल्स लॉ को फिर इक्वेशन को देखना है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। फिर हमें इसको ज़ाहिर प्रेशर, फाइनल प्रेशर में P2 फाइंड आउट करना है। तो इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को हम, P1 V1 डिवाइडेड बाय V2, और उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे इसकी जी। तो P2 हमारे पास फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो है P1 है 760 mm ऑफ Hg, और फिर हमारे पास जो V1 है वो 800 सेंटीमीटर क्यूब है, और हमारे पास V2 जो 1200 है। तो इस इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली आप, तो उसका आंसर आ जाएगा 506.66 mm ऑफ Hg, जो कि हमारा आंसर है। तो हमारा एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 7 है। अ बलून दैट कंटेन्स 1.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब हमें यहाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि टेम्परेचर लिखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमें इसमें ये देखना है कि हमारा ये न्यूमेरिकल डील किसको कर रहा है।
तो हमें 1.6 डेसीमीटर क्यूब जो है V1 दिया गया है। हमारे पास जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है, इसका मतलब हमारे पास P1 जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है जी। इज़ टेकन अंडर वाटर टू डेप्थ एट विच इस प्रेशर इंक्रीजेज टू 3 atm। अब हम इसका P2 देखेंगे। P1 हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है जी, और ये डेप्थ में हम ले गए उसको, C के डेप्थ में ले गए, तो ज़ाहिर है उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, वो 3 atm पे हो गया। सपोज दैट टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड। ये हमें कंडीशनैलिटी बता रही है कि यहाँ बॉयल्स लॉ होगा। यहाँ से जो टेम्परेचर का वर्ड और प्रेशर दोनों का वर्ड है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ इन्होंने कहा सपोज दैट टेम्परेचर रिमेन अनचेंज, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन होगी यहाँ पे। व्हाट वुड बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द बलून। अब फिर बलून का नया वॉल्यूम क्या होगा, डज इट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। तो सिर्फ सिंपली हमें यहाँ, क्योंकि इनिशियल प्रेशर हमारा 1 atm था और फाइनल प्रेशर हमारा 3 atm था, तो इतनी बात से हमें ये क्लियर हो रहा है कि जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। तो इसका मतलब है कि बैलून जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपैंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इसका मतलब है हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो डाटा हम देख लेते हैं जी दोबारा। V1 इजिकल टू 1.6 डेसीमीटर क्यूब है हमारा। P1 इजिकल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि इक्वल ज़ाहिर है 760 mm/Hg के। P2 हमने देख लिया 3 atm है, तो 3 atm को फिर हम दोबारा mm/Hg में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम 760 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2280 mm/Hg आ गया। और V2 हमें फाइंड आउट करना है, तो दोबारा बॉयल्स इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। P1 V1 इजिकल टू P2 V2, और फिर हमें V2 जो को फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन को रीअरेंज करते हुए हम P1 V1 डिवाइडेड बाय P2 और वैल्यूज़ पुट करेंगे ज़ाहिर है हम। तो वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 0.53 डेसीमीटर क्यूब। तो इट विल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट्स वॉल्यूम हैज़ डिक्रीज्ड। वॉल्यूम जो 1.6 डेसीमीटर क्यूब से क्या हो गया, 0.53 डेसीमीटर क्यूब। प्रेशर इंक्रीज हुआ है 3 टाइम्स, तो वॉल्यूम जो डिक्रीज हो गया 3rd टाइम। ठीक है जी। लास्ट हमारा न्यूमेरिकल है आज का, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 8 जो है वो सैंपल ऑफ नियॉन गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ 75 सेंटीमीटर क्यूब। तो V1 हमारे पास आ गया जी 75 सेंटीमीटर क्यूब एट वेरी लो प्रेशर ऑफ 0.4 atm। तो P1 आ गया 0.4 atm। एज्यूमिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो हमारी एजम्पशन ये है बॉयल्स लॉ की कि कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब हमारा जो P2 है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हमें ज़ाहिर है कि फिर V2 फाइंड आउट करना है। और इसको हमने डाटा को देख लेते हैं। V1 इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर क्यूब है हमारा। P1 इज़ 0.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम दोबारा mm/Hg में कन्वर्ट करें, नहीं भी करें तो सॉल्व हो जाएगा, कोई यूनिट सेम है, लेकिन हम एक ही फॉर्मूले पे सबको mm/Hg में चेंज कर रहे हैं। तो P2 इज इक्वल 1 एटमॉस्फेरिक, दैट इज़ 1 इंटू 760 इज इक्वल टू 760 mm/Hg। V2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। सोल्यूशन आ गया हमारा बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और फिर हमें रीअरेंज कर लिया इक्वेशन को। V2 फाइंड आउट करना है, तो P1 V1 इज डिवाइडेड बाय P2 और वैल्यूज पुट करेंगे जी हम। तो V2 इज इक्वल टू 304 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 760 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया जी। अब ये हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। ये आपका जो एक्सेलरेटेड सिलेबस आया नया, उस सिलेबस के मुताबिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ आज न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं। इसके बाद आपका होमवर्क है, इस होमवर्क को आपने करना है। और ये भी एक्सेलरेटेड सिलेबस के मुताबिक आपको होमवर्क दिया गया है। डिफाइन बॉयल्स लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वेरीफाइड विद एन एग्जाम्पल। और ये आपने करना है, और उसका सॉल्व करना है आपने। एग्जाम्पल 5.1 हमने यहाँ सॉल्व की, 5.2 आप खुद सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये न्यूमेरिकल जो हमने यहाँ सॉल्व किए हैं 3, 4, 7, 8, वो आपको रजिस्टर में कंप्लीट करना है। ये टास्क ये सब ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेटेड सिलेबस के अंदर है, तो आपको करना है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ अनकरीब हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।